भारत देश ने हमेशा से किसी भी आपदा में दुनिया भर को संदेश दिया है कि किस तरह से आपस में मिलजुल कर हर एक जंग, हर एक समस्या का समाधान जो है वो निकाला जा सकता है। और इस समय जब खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में लगातार वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, उसी बीच कई सारी परेशानियां जो हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में आ रही हैं। खासतौर पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो आने वाले दिनों में गैस क्राइसिस की हो सकती है। हम अलग अलग शहरों में देख भी रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो कुकिंग गैस को लेने को लेकर लगातार लगी हुई हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर अलग अलग इस तरह की परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ये समस्या बढ़ सकती है और उसी को देखते हुए जम्मू के सैनिक कॉलोनी में स्थित सैनिक रामलीला क्लब ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें चूल्हे से हम खाना जो है वो कैसे बना सकते हैं और आने वाले दिनों में कैसे कम्युनिटी किचन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसे इस्तेमाल कर इस क्राइसिस के दौर में हम इस दुनिया को संदेश दे सकते हैं कि कैसे मिलजुल कर हर एक आपदा की जो यहाँ पर परेशानी का जो समाधान है वो निकाला जा सकता है। और ये राम रसोई जो है इसकी आज शुरुआत जो है वो सैनिक कॉलोनी में यहाँ पर कर दी गई है रामलीला क्लब द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामूहिक किचन जो है वो इन्होंने बनाई है जहाँ पर चूल्हे से यहाँ पर खाना बन रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे हम हमेशा देखते रहे हैं कि पुराने ज़माने में हम किस तरह से चूल्हे से खाना बनाते थे और बताया जाता है कि लोग भी उस समय जो है पूरी तरह स्वस्थ रहते थे, बीपी शुगर और किसी तरह की परेशानी जो है वो लोगों को नहीं हो रही थी। और उसी दौरान कई सारी जो महिलाएं हैं वो अपना सत्संग कीर्तन जो है वो यहाँ पर कर रही हैं, एक दूसरे का हाथ जो है वो यहाँ पर बटा रही हैं। और इसका मकसद यही है कि हम सब लोग मिलजुल कर हर एक समस्या का जो समाधान है वो यहाँ पर निकाल सकें। और कोई पूड़ियाँ बेल रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर तली जा रही हैं। इस समय नवरात्रि का पावन जो त्योहार है वो भी यहाँ पर चल रहा है और ऐसे में एक संदेश जो है वो देने की कोशिश यहाँ पर सभी महिलाएं, सभी गृहिणियां कर रही हैं कि हम इस आपदा में भी किस तरह से चूल्हे की परेशानियां, जो समस्या कुकिंग गैस की आ रही है उसमें चूल्हे से हम सब खाना कैसे बना सकते हैं और क्या परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने तैयारी जो है वो महिलाओं ने यहाँ पर की है। कुछ लेडीज से बात भी करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की हैं। जी मैम, आपका नाम? रजनी चंदा। रजनी जी, क्या कुछ तैयारियां आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं एक पुराने जमाने में जिस तरह से हम देखते थे कम्युनिटी किचन होती थी, महिलाएं सब बनाती थी, आप लोगों ने भी वैसा ही इनिशिएटिव यहाँ? यस, हमने भी वैसे ही किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम भारतवासी हर लिहाज से रेडी हैं। अगर कल को शॉर्टेज आती है किसी भी तरह से एलपीजी की तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। यहाँ पे हमने एक कम्युनिटी रेडी की है। यहाँ पे हम साझा चूल्हा करके रामलीला क्लब में सारी लेडीज़ मिलके खाना बना रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर ये शॉर्टेज आती है तो हम भारतवासी इसके लिए प्रिपेयर हैं। जैसे हमारे पुराने ज़माने में खाना बनाते थे, हम वही परंपरा के हिसाब से खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल को कुछ हुआ तो वी आर रेडी, पूरी तरह से रेडी हैं। और इसीलिए आप देखिए ये आलू बन रहे हैं इस समय, क्योंकि लगातार जो त्यौहार है पावन वो भी यहाँ पर चल रहा है नवरात्रि का। और उसी दौरान ये सभी महिलाएं मिलजुल कर एक दूसरे का साथ जो है वो यहाँ पर दे रही हैं। ये कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ पूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर तली जा रही हैं, पूरी तैयारी जो है वो की है। मैम, आपका नाम? सर, मेरा नाम नवीन चौधरी। नवीन जी, हम देख रहे हैं एक जो नज़ारा हम पहले ज़माने में कहीं देखते थे गांव वगैरह में या देखने को मिलता है, उसी तरह का नज़ारा आपने शहर में बना दिया। सर, ये सब हम लोगों का प्यार है। हम फिर से पुराने कल्चर को दोहराना चाहते हैं कि अपनी नई पीढ़ी को हम ये दिखाना चाहते हैं कि चूल्हे की रोटी की सेहत के लिए भी अच्छी है और टेस्ट के लिए भी अच्छी है। आने वाले टाइम के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। कल को हमारे अगर हो सकता है कि एलपी गैस की हमें कमी हो जाए, उसके लिए हमने ये सारी तैयारी करके रखी है। एक हमारा सबका प्यार बना रहेगा, आपस में लेडीज की बात और हमारी भावनाएं भी यहाँ पे शेयर होती हैं। और सबसे मेन बात है कि हमारे बुजुर्गों का पिछला टाइम हमने अब याद किया है। बिल्कुल। और आपदा में किस तरह से अवसर ढूंढे जाते हैं, किस तरह से जो परेशानियां हैं उस दौरान भारत जो है दुनिया भर को जो संदेश देता है उसी संदेश को यहाँ पर फिर से दोहराते हुए ये सभी लोग हमारे साथ ये रामलीला क्लब के मेंबर हैं। सर, आपका नाम? जय श्री राम सर, मेरा नाम राकेश चौधरी है। राकेश जी, एक हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो एक कमी की परेशानी आ रही है गैस क्राइसिस की, आप लोग किस तरह से तैयार? हम देख रहे हैं कम्युनिटी किचन आपने शुरू कर लिया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ग्लोबली आने वाले टाइम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्राइसिस जो है आने वाले हैं, अराउंड द वर्ल्ड आने वाले हैं। मगर भारत एक ऐसा देश है, हम लोग अपने देश से इतना प्यार करते हैं, आने वाले संकट की तैयारी हम पहले से कर लेते हैं। जैसे कि गाँव में ये साझा चूल्हा चलता था, अभी भी चलता है, और आर्मी एरिया में भी फौजी फैमिलीज मिलके साझा चूल्हा चलाती हैं।
अर्बन और सेमी अर्बन में भी हमने शुरू करना है। यहाँ तो हमने शुरू कर दिया अपने एरिया में, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हर जगह इस तरीके से हम जो है इससे उभर सकते हैं। एक चूल्हा 10 घरों का खाना बना रहा है, आप देखिए 10 घरों की एलपीजी इससे बच रही है, किसी नीडफुल को जा सकती है। हम देख रहे हैं आपने कई सारे चूल्हे रखे हैं, तो क्या ये कंटिन्यू भी रहेगा? हमने देख रहे हैं कि आपने लकड़ियां भी इकट्ठी करके रखी हैं, बर्तन भी इकट्ठे करके रखे हैं। देखिए वुड्स जो है ना बहुत सारी अवेलेबल है, हम लोगों ने जो लाई है ये चूल्हे यहीं रहेंगे, ये चूल्हे यहीं रहेंगे। किसी भी वक्त कोई भी आदमी आके, फ्यूल हमारे पास है, चूल्हे हमारे पास है, खाना बना सकते हैं। एक चूल्हा से 10 से 12 घरों का खाना बनता है वन टाइम पे। तो आज देखिए ये सब जो कुकिंग यहाँ हो रही है वो सारी टोटली यहीं तैयार की गई है। इससे इंटरेक्शन होती है, लेडीज आपस में बात करती हैं। अब ये मैम इन्होंने अपना एक नया काम शुरू किया है, उसके बारे में बता रही हैं लेडीज को। उन्होंने बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी है, वो पूछ रही हैं। यहाँ चौधरी मैडम ने बोला कि मेरे बच्चे की एंगेजमेंट करनी है। तो आपस में एक बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है। और इसीलिए ये एक प्रयास जो है वो इन सभी लोगों द्वारा यहाँ पर किया गया है। रामलीला क्लब के कई सारे और सदस्य जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रयास इन लोगों द्वारा किया गया है। सर, क्या आपका ये प्रयास है, क्या इनिशिएटिव है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक गाँव में या फिर पहले अभी भी कई जगहों पर हम देखते हैं इस तरह की कम्युनिटी किचन हमें देखने को मिलती है। इस समय आपदा है पर उसी में आपने अवसर ये ढूंढ लिया। जय श्री राम। हमारा श्री रामलीला क्लब हमेशा अवसर ही ढूंढता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जो राम राज्य में भी लोग घर में एक ही जगह चूल्हा बनाते थे, पूरा मोहल्ला वहाँ खाना खाता था। वही हम लोग आज की जो परेशानी गैस की वजह से हम लोगों ने यही कंसेप्ट द्वारा हमारे रामलीला क्लब ने ये शुरू किया है कि हम लोगों ने यहाँ लकड़ियाँ रख देनी, चूल्हे रख देने, कोई भी आके यहाँ पे चूल्हा जला सके, साझा चूल्हा। और मैं रेस्टोरेंट की अपने लिहाज से, कैटरिंग के लिहाज से बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, गैस होते हुए भी है, गैस ख़त्म नहीं है हमारे पास, वो सारी प्रिपरेशन हम तंदूर पे ही कर रहे हैं। जो जितने ऑप्शन हो और आने वाले दिनों की मतलब तैयारी हम कर सकें, गैस को सेविंग करें। लोगों को हम लोग यही मैसेज देते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन यूज़ करें, लकड़ी यूज़ करें, देसी चूल्हा यूज़ करें और अपनी सेहत भी अच्छी बरकरार रखें। बिल्कुल। हम देख रहे हैं आप सब लोग मतलब मिलकर एक मैसेजिंग भी जो है दुनिया को दे रहे हैं कि भारत जो है हमेशा से एक साथ होकर हर एक परेशानी को लड़ता है। जय श्री राम जी। मेरा नाम गोवर्धन सिंह है। ये आज हम जो एकत्रित हुए हैं मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, उसके परिणाम स्वरूप जो भी क्रूड ऑयल है वो कम मिल रहा है। जो मिल रहा है उसकी कीमतें बहुत शूट अप कर रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एनसीजी इनकी सबकी कीमतें शूट अप कर रही हैं, अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। तो इसके विकल्प के तौर में हम लोगों को गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि जो आज का मॉडर्न सेटअप है उसमें घरों में ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है कि जो चूल्हे की व्यवस्था नहीं है, वो गैस की व्यवस्था है। तो उसका विकल्प ये है कि या तो हम कम्युनिटी प्रोग्राम करें, जहाँ इंडिविजुअल भी गाइड कर सकते हैं कि ओपन में जला के और अपना कम पैसे खर्च करके इस आपदा में अपना गुजारा करें। ये एक आदमी की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और आगे पता नहीं कितनी देर चलेगी। तो सब हम शुभकामना करते हैं लोगों को, इससे कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम सीखें या इसको आगे बढ़ाएं, ताकि कीमतों की जो वृद्धि हो रही है उस पे असर पड़े। काला बाजारी हो रही है, कीमतें शूट अप कर रही हैं, स्टॉकिस्ट कर रहे हैं, या जैसे अभी इंडक्शन का चूल्हा है, सोलर चूल्हे हैं, उनकी कीमतें शूट अप 200% बढ़ गई हैं। इन सब पे लगाम भी लगेगी, सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और पूरा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। सर, भारत हमेशा से एक संदेश देता रहा है कि हम हर परेशानी मिलकर लड़ते हैं और यही हमें इस कम्युनिटी किचन से भी नजर आता है। जय श्री राम। रशपाल सिंह बंदराल। श्री रामलीला क्लब का सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पे आए और हमारे कार्य जो हम हर दुविधा से लड़ने के लिए कोई ना कोई सुविधा ढूंढते हैं। सुविधा ढूंढने में से अब एक दुविधा हमारे भारतवर्ष में क्या विश्व वर्ष भर में आ गई, जैसे मेरे भाइयों ने कहा, उसी का एक विकल्प हमने ढूंढा जो आपके समक्ष है। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि हर घर में 4 भाई होते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक तो उन्हें भी संदेश है, एक ही जगह चूल्हा बनाओ, एक ही जगह पे खाओ, आपस में प्रेम भाव भी बढ़ेगा। मेरे प्रधान सतपाल सिंह सलादिया। सतपाल जी, क्या कहेंगे? एक मैसेजिंग आप दुनिया भर को दे रहे हैं कि हम सब मिलकर जो है इस परेशानी से लड़ेंगे और अगर आने वाले दिनों में ये परेशानी बढ़ती है तो आप सबने पहले ही सेटअप तैयार कर लिया। जय श्री राम। ये हमारे श्री रामलीला क्लब सैनिक कॉलोनी जम्मू की
ऐसा प्रयास किया है कि ये संदेश हमारा देश भर में जाए, क्योंकि इस युग में जितने भी हमारे निर्माण हो रहे हैं उसमें रसोई का निर्माण ऐसा है कि उसमें चूल्हे का स्थान नहीं है। कोई फ्लैटों में रह रहे हैं, कोई तंग रसोई में खड़े होके खाना बनाते हैं, तो कभी संकट आ गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा प्रयास है ये संदेश देने का कि किसी के पास भी पर्याप्त स्थान है, भले ही वो बारात घर हो, विश्राम घर हो, पंचायत घर हो, कोई भी पर्याप्त स्थान कहीं भी है, तो वहाँ ऐसी राम रसोई का आरंभ जरूर करवाएं कि आने वाले समय में अगर कोई दुविधा पड़ भी जाए तो उसका हल इस तरीके से निकले। इकट्ठे होके खाना बनाएं, भजन कीर्तन करें, देश की उन्नति के लिए विचार विमर्श करें, आदान प्रदान करें आपस में। तो यही हमारा प्रयास और संदेश है। जय श्री राम। जय श्री राम। और यही संदेश जो है वो इन सब ने देने की कोशिश की है कि आपदा में भारत किस तरह से दुनिया को ये संदेश दे सकता है कि हम मिलकर हर एक आपदा को जो है वो लड़ते हैं, उस समस्या से जो है वो निजात पाते हैं। और इसीलिए ये कम्युनिटी किचन राम रसोई की शुरुआत जो है वो आज की गई है। आपको भी किसी तरह की परेशानी हो तो यहाँ पर सैनिक कॉलोनी में रामलीला क्लब में चूल्हे जो है वो रखे गए हैं, बर्तन और लकड़ियाँ भी रखी गई हैं। अगर परेशानी होती है तो कोई भी आकर अपना खाना बना सकता है, किसी घर में खाना बनता रहे, यही इनका इनिशिएटिव है, यही मकसद है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ जोधपुर आज़ी मीडिया जम्मू।